धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शादी में शामिल होने जा रहे एक परिवार के लोगों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे दंपति व उनके 2 बच्चों सहित 6 लोग घायल हो गए। घटना धौलपुर बाड़ी मार्ग पर स्थित खनपुरा के पास आज सुबह करीब 9 बजे की है। जानकारी के अनुसार करीब 30 वर्षीय भोलाराम पुत्र दलील सिंह निवासी रजई कोट बसईडांग शनिवार को अपने परिवार के साथ साले की शादी में शामिल होने के लिए ससुराल मेरठ जा रहा था। इस दौरान सुबह करीब 9 बजे वह धौलपुर बाड़ी मार्ग खनपुरा के पास सड़क किनारे खड़े होकर वाहन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान तेज गति से आई एक इनोवा गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे भोलाराम, उसकी पत्नी ममता, उसका 4 वर्षीय बेटा अवधेश, 2 वर्षीय बेटा गोविंद, 3 वर्षीय बेटी प्राची व अजय पुत्र श्री कृष्ण घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां प्राची व गोविंद की हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया है तथा पुलिस ने टक्कर मारने वाली इनोवा गाड़ी को जब्त कर लिया है। हम गांव से आके खनपुरा चौड़ा कर रखे खड़े और 4 पहिया वाहन आके टक्कर देकर 6 आदमी घायल हो गए। जिले के देहली थाना इलाके के गांव मरेना व मछलिया में बीती रात को चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां चोरों ने एक रात में भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित 4 जगह ताले तोड़कर हजारों रुपए की नकदी, जेवरात व सामान पार कर दिया, जिससे लोगों में पुलिस की गश्त व्यवस्थाओं को लेकर रोष बना हुआ है। जानकारी के अनुसार रविवार सोमवार की रात को देहली थाना इलाके के गांव मरेना में भाजपा मंडल अध्यक्ष रामवीर शर्मा के मकान में किराए पर रहने वाले 2 सरकारी शिक्षकों के कमरों के ताले तोड़कर हजारों रुपए की नकदी व सामान पार कर दिया। इसके अलावा चोरों ने मछलिया गांव में रमेश चौथैया के मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रमेश के बेटे का विवाह बीती 21 फरवरी को ही हुआ है। चोर रमेश के घर में शादी में मिले बर्तन, कपड़े, बक्सा व नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। हालांकि इस दौरान चोर सोने चांदी के आभूषण नहीं ले जा सके। ग्रामीणों को सुबह खाली बक्से पास में ही खेतों में पड़े मिले। वहीं चोरों ने रमेश के दूसरे मकान का भी ताला तोड़ दिया, लेकिन यह पसवाड़ा होने के कारण चोरों को यहाँ कुछ नहीं मिला। इसके बाद चोरों ने मछलिया अड्डे पर स्थित पप्पन सुनार की दुकान को निशाना बनाया, जिसका ताला तोड़कर आभूषणों की अलमारी को उठा ले गए, जिसमें से चोर चांदी के कुछ आभूषण व नकदी चोरी कर ले गए। सुबह ग्रामीणों को खाली अलमारी खेतों में पड़ी मिली। शाम को दुकानदार दुकान बंद करते समय कीमती आभूषणों को साथ ले गया था, जिस कारण चोरी की बड़ी वारदात होने से बच गई। लेकिन एक रात में हुई 4 वारदातों से लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश है। घटना की सूचना मिलने पर देहली थाना पुलिस सुबह मौके पर पहुंची व जांच पड़ताल की। घटना को लेकर पीड़ितों की ओर से पुलिस को लेकर शिकायत दी गई है। देहली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मरेना व मछलिया में 3-4 जगह चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। तीनों चारों जगह चोर की एक ही गैंग है, जिसने ताले काटे हैं और ताले काटने के बाद और चोरी का सामान ले गए हैं। मैं रामवीर शर्मा हूँ, मरेना से मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा का रायाखेड़ा में। कांग्रेस सरकार बनते ही चोरों के हौसले बुलंद हो जाती है। आज तक ऐसा काम नहीं हुआ कि 3-3, 4-4 वारदात एक समय पे हुई हो। आज मरेना में मछलिया में रमेश चौथैया जी के जहाँ बच्चा की शादी है के आई, उनके बच्चे की शादी के सामान को ले गए ताला तोड़ के। पप्पन सोनी है, मछलिया में अड्डा पे दुकान है उसके सारे सामान को ले गए। मेरे यहाँ नीचे किराएदार 2 टीचर रहते हैं, उनके सामान को ले गए। मेरा ताला तोड़ के मैंने थाने में जाके तहरीर दी है, थाना जी से बात की है। अगर थाना जी 2 दिन में इसका कुछ नहीं करेंगे तो मैं एसपी साहब से तो जाके मिलूंगा। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। शैपऊ ऐतिहासिक शिव मंदिर पर अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है।
हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालुओं ने यहां कतारों में लगकर मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और माथा टेककर मनौतियां मांगी। शिवालय बम बम भोले की गूंज से गुंजायमान रहा। हम आपको बता दें कि मंदिर में अन्य वर्षों की भांति इस बार कांवड़ियों की भीड़ अधिक देखने को मिली है। काफी तादाद में पहुंचे कांवड़ियों की लंबी लाइनें देखने को मिली हैं। अनेकों महिला और पुरुष सोरों और हरिद्वार से कांवड़ में गंगा जल लाकर ऐतिहासिक शिव मंदिर पर पहुंचे, जहां कांवड़ियों के साथ अधिकतर महिलाएं म्यूजिक पर नाच गान करते हुए बड़ी उत्साह के साथ मंदिर पर पहुंची और कांवड़ में भरकर लाए गए गंगा जल को भगवान शिव की पिंडी पर अर्पित किया। भगवान शिव की आराधना के बाद लोगों ने मेले का लुत्फ उठाया। मेला बाजार में भी खासी भीड़ देखने को मिली है। मेले में ग्राम पंचायत के अलावा पुलिस और प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था बनाए हुए है। वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर परिसर में ग्राम पंचायत के द्वारा रात्रि जागरण कार्यक्रम है। ग्राम पंचायत सरपंच स्नेहलता परमार ने बताया कि मेले में कल विराट कप सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। खेड़ी कस्बे से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। आज सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। जो सूरज चढ़ते ही भक्तों का कारवा बढ़ गया। श्रद्धालुओं ने सबसे पहले पार्वती नदी में शाही स्नान किया, उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाया। फिर भक्तों ने शिवलिंग पर दूध, दही, बिल्वपत्र व चंदन चढ़ाकर पूजा अर्चना की व सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर में दर्शन के लिए दूर दराज के क्षेत्र से लोग आए। इस दौरान मंदिर परिसर के बाहर मेले का भी आयोजन हुआ, जिसमें काफी भीड़ रही। इस दौरान सबसे खास बात यह रही कि भारी भीड़ को देखते हुए थाना प्रभारी GS मीणा के निर्देश पर पार्वती घाट पर सुरक्षा के लिए पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। आज महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर पूरा जिला भोले की भक्ति में रंगा नजर आया। धौलपुर जिले सहित शहर के शिवालयों में सुबह से ही बम बम भोले की धूम देखी गई। भोलेनाथ के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी रही। शहर के चोपड़ा महादेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर व तीर्थराज मचकुंड स्थित लाडली जगमोहन मंदिर पर सुबह 5 बजे से ही भक्तों का आना शुरू हो गया, जहां श्रद्धालुओं ने शिवरात्रि के मौके पर भगवान भोले शंकर को बेल, फूल, बेलपत्र के पत्ते चढ़ाकर उनका पंचामृत से अभिषेक किया। वहीं गंगा जी से कांवड़ लेकर पहुंचे कांवड़ियों ने भी महादेव का गंगा जल से अभिषेक किया। हालांकि आज अचानक मौसम के पलटा खा जाने के कारण अल सुबह घना कोहरा छा गया, जिसके चलते सुबह मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ कम देखी गई, लेकिन दोपहर होते होते मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लग गया। बाड़ी शेखू मार्ग पर अतराज का पुरा के पास एक मोटरसाइकिल को स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। घायल 21 वर्षीय चंदू निवासी अलीगढ़ रोड बाड़ी ने बताया कि वह शटरिंग का सामान लेने बाड़ी से कंचनपुर एक आरा मशीन पर दोपहर 3 बजे के लगभग गई, जहां पर माल फ्रेश लेने के पीछे इनका विवाद मुन्ना आरा वाले से हो गया और मुन्ना ने सलमान नाम के युवक के थप्पड़ मार दिया, जिससे गर्मा गर्मी के बाद वह वहां से उसको बाद में देख लेने का बोल कर चली गई। चंदू ने बताया कि अतराज का पुरा के पास स्कॉर्पियो ने इनको टक्कर मार दी, जिससे चंदू, सलमान और निसार अलीगढ़ रोड बाड़ी निवासी घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने एम्बुलेंस से सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में भर्ती कराया, जहां से सलमान और निसार की स्थिति गंभीर होने के कारण धौलपुर रेफर कर दिया। शटरिंग के लिए आरा पर बरगा लेने के लिए गए। कंचनपुर मुन्ना की आरा थी। मुन्ना से हमने 100 रुपये बरगा के हिसाब से बरगा लेना किया। मुन्ना ने किया, मैंने कि फ्रेश माल चाहिए। मुन्ना ने बोला फ्रेश माल नहीं मिलेगा, टेढ़े मेढ़े सब लेने पड़ेंगे। मुन्ना से बरगा चक्कर में भैंसबाजी हुई। उसने लड़के में लपड़ मार दिया मारे में। हम वहाँ से गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल गए। उसने पीछे स्कॉर्पियो लगा मोटरसाइकिल टक्कर दी। कौन सी जगह टक्कर दी है? अतरापुरा के पास। अच्छा, उसमें कौन कौन घायल हुए? स्कॉर्पियो में? नहीं, तुम मोटरसाइकिल में कौन? मोटरसाइकिल में 3 जने थे। कौन कौन थे? निसार, सलमान। तुम, सलमान और निसार? हाँ। तुम्हारा क्या नाम? चंदू। फिर यहाँ कैसे आए तुम? एम्बुलेंस के द्वारा आए। अच्छा, एम्बुलेंस। आखिर काफी लंबी जद्दोजहद के बाद लाखों लोगों की आस्था का केंद्र तीर्थराज मचकुंड को चंबल का पानी मिल गया है। आज से इसकी विधिवत शुरुआत हो गई।
इसके लिए पहाड़ के पास से धौलपुर भरतपुर चंबल लिफ्ट की पाइपलाइन में से मचकुंड के लिए स्पेशल पाइपलाइन डाली गई है, जिससे सुबह 11 बजे तीर्थराज मचकुंड में पानी छोड़ने से पहले पंडित द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कराई गई। तीर्थराज मचकुंड के लाडली जगमोहन मंदिर के महंत कृष्णदास जी महाराज ने बताया कि सुबह 11 बजे मुरारी लाल शास्त्री द्वारा पानी छोड़ने से पूर्व पूजा अर्चना कराई गई, जिससे सभापति कमल कंसाना और उप सभापति इसरार खान ने पूजा अर्चना की। इस दौरान शहर के कई पार्षद व अन्य लोग मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद मचकुंड में पानी छोड़ा गया। महंत ने बताया कि पहले दिन तीर्थराज मचकुंड के करीब 6 इंच पानी आ गया है, जिससे अब श्रद्धालुओं को डुबकी लगाने के लिए कभी भी पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तीर्थराज मचकुंड को चंबल का पानी मिलने से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। बाबूलाल जैन सेवा संस्थान द्वारा रविवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन जैन धर्मशाला राजाखेड़ा में किया गया, जिसमें 1000 से अधिक लोगों की चिकित्सा जांच की गई, जिसमें से 80 को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया, जिन्हें ग्वालियर के निजी चिकित्सालय में ऑपरेशन के लिए टेस्ट द्वारा ले जाया गया है। शिविर में चश्मों व औषधियों का भी मुफ्त वितरण किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के सहकारिता एवं सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि जन्मभूमि का ऋण तो कोई भी व्यक्ति नहीं चुका सकता, लेकिन भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पवन जैन की तरह जन्मभूमि की सेवा करके अपना फर्ज बखूबी निभाया जा सकता है, जिनके द्वारा 20 वर्षों से निरंतर आयोजित चिकित्सा शिविरों में 10,000 से अधिक लोगों को रोशनी प्रदान कर अन्य लोगों के लिए एक नई मिसाल कायम की है। कार्यक्रम के अध्यक्ष राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने पवन जैन की मां को स्टेट हाईवे के निर्माण कार्य को जल्द ही पुनरारंभ करने के साथ ही राजाखेड़ा में अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी भरोसा दिलाया, जिससे शिविर में प्रतिवर्ष सैकड़ों लोगों को ऑपरेशन के लिए बाहर न ले जाना पड़े और स्थानीय स्तर पर ही उनके ऑपरेशन हो सकें। ट्रस्टी और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पवन जैन ने विधायक से क्षेत्र में एक बृहद उद्योग स्थापित करने के प्रयासों का आह्वान किया, जिससे बेरोजगारी के चलते पलायन को रोका जा सके। साथ ही आगे भी नियमित चिकित्सा शिविर आयोजित करने का भरोसा दिलाया। शिविर में ट्रस्ट के द्वारा पुलवामा में शहीद जैतपुर के भागीरथ की वीरांगना रंजना देवी और नगरोटा में वर्ष 2016 में शहीद राघवेंद्र परिहार की वीरांगना अंजना परिहार को 51 हजार का चेक और अजय स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही कांग्रेस कमेटी सीकर व सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा भेजी गई 1,71,000 की नगद राशि रंजना देवी को भेंट की। बसेड़ी कस्बा की अग्रवाल धर्मशाला में आयुर्वेद विभाग की ओर से 10 दिवसीय चल रहे निःशुल्क 4 सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का रविवार को समापन हो गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश वर्मा ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सभी चिकित्सा पद्धतियों की जननी है। आज भी इस चिकित्सा पद्धति का विश्वास समाज में कायम है। शिविर में बवासीर भगंदर के फिसर के ऑपरेशन किए गए, जिनका उपचार दूसरी पद्धतियों में मौजूद तो है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उन्होंने शिविर प्रभारी डॉक्टर मिट्ठललाल शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि शिविर में अपनी टीम के साथ बेहतर सेवा भाव के साथ कार्य किया है। शिविर की व्यवस्था पर मरीजों ने भी खुलकर तारीफ की। विशिष्ट अतिथि आयुर्वेद जिला उप निदेशक भूदेव शर्मा ने कहा कि आज शरीर को व्यायाम और योग की जरूरत है। समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग संभाग भरतपुर डॉक्टर वासुदेव मित्तल ने कहा कि शिविर में जिस तरह चिकित्सकों और उनके सहयोगियों ने बेहतर योगदान देते हुए लोगों की सेवा की है, वह सराहनीय कार्य है। शिविर प्रभारी डॉक्टर मिट्ठललाल शर्मा ने बताया कि शिविर में बवासीर भगंदर फिसर आदि के 68 रोगियों का कुशल चिकित्सकों द्वारा ऑपरेशन किया गया। ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज, राजपूत समाज, गोस्वामी समाज, स्काउट छात्र छात्राओं भी अपना सहयोग प्रदान किया गया। इस मौके पर अमर सिंह परमार, अशोक तिवारी, सुभाष श्रीवास्तव, वीरेंद्र यादव, कैलाश चंद्र अग्रवाल, बीके गर्ग, पीतम लाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में मरीज और उनके परिजन तथा चिकित्सकों की टीम मौजूद रही। धन्यवाद देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जिस तरीके से जो हमारे मरीज हैं
उनको आगे क्या क्या सावधानियां बरतनी है उस संबंध में बताया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो सावधानी रखें, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो आगे की सावधानियाँ बहुत जरूरी होती है, नहीं तो आगे और समस्या खड़ी हो सकती है। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि जो डॉक्टर्स ने आपको कहा है उसका ध्यान रखें और जल्दी स्वस्थ हो। आप सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा। वसई नवाब के निकटवर्ती गांव शाहपुर में एक 12 वर्षीय बालक हाई टेंशन विद्युत लाइन का तार टूटने से करंट की चपेट में आ गया। जानकारी के मुताबिक रवि पुत्र दरब सिंह लोधा अपने परिवारजनों के साथ फसल सिंचाई करने के लिए खेतों में लेजम बिछा रहा था। तभी अचानक ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन का तार टूट गया और बालक रवि विद्युत लाइन के टूटे तार से करंट लगने के कारण बुरी तरह झुलस गया। ग्रामीणों के सहयोग से परिवारजन आनंद फानंद में एम्बुलेंस 108 की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर ले गए, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने के कारण रवि को जयपुर रेफर कर दिया है। घायल रवि की हालत नाजुक बताई जा रही है। तसीमो गांव में एक खेत पर तार बाउंड्री के ऊपर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से तार बाउंड्री में करंट फैल गया, जिसकी चपेट में आने से एक भैंस की मौत हो गई। वहीं 2 बकरियां गंभीर रूप से झुलस गईं, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। करंट लगने से जगमोहन पुत्र ब्रजेंद्र कुशवाहा की भैंस की मौत हुई है। वहीं 2 बकरियां बुरी तरह झुलस गईं। घटना से ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। बामते वो भरलो करंट बामते एक भैंस मरीज लक्षण पे सेकंड आई है, फिर वो है कुछ तार बाउंड्री में भैरो करंट और 2 चाहिए जिनकी वैसी हालत है खराब। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अमित श्रीवास्तव राजस्थान के दौरे पर रहे, जिसके तहत आज वे संगठन को मजबूत करने धौलपुर आए। इस अवसर पर उन्होंने समाज के युवा एवं वरिष्ठ समाज के सभी लोगों की मीटिंग का आयोजन किया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय सचिव के श्रीवास्तव के नेतृत्व में चंदन विहार कॉलोनी में बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता समाज सेवी जय प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा की गई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का राकेश श्रीवास्तव, मुकेश सक्सेना, आकाश सक्सेना द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अमित श्रीवास्तव ने समाज के युवाओं को आह्वान किया कि वह एकजुट हों और अपनी भागीदारी समाज और देश के प्रति सुनिश्चित करें। इस अवसर पर दिनेश श्रीवास्तव, सुरेश श्रीवास्तव, अश्विनी, राजेश कुलश्रेष्ठ, ब्रजमोहन, अमित श्रीवास्तव, विनय श्रीवास्तव, गौरव सक्सेना, हेमंत सक्सेना आदि मौजूद रहे। महाशिवरात्रि के अवसर पर सोमवार को महाकाल सेना संगठन द्वारा राजाखेड़ा में महाकाल की भव्य महाशिव यात्रा निकाली गई। यात्रा बन खंडेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए बजरंग धाम बजेकी मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने मीठे पानी की प्याऊ लगाकर शिव भक्तों को शरबत पिलाया। यात्रा के दौरान शिव भक्तों ने नारों से वातावरण को भक्तिमय कर दिया। इस अवसर पर महाकाल सेना के पदाधिकारियों के अलावा सैकड़ों शिव भक्त मौजूद रहे। श्री पीताम्बरा बगलामुखी माई की नगरी दतिया में राष्ट्र रक्षा एवं सभी उपद्रवों के शमनार्थ 21 कुंडीय श्री पीताम्बरा महायज्ञ का आयोजन श्री चैतन्य आश्रम हनुमान गढ़ी पर दिनांक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 6 अप्रैल 2019 से 14 अप्रैल 2019 तक किया जाएगा। दतिया में श्री माई का यज्ञ 54 साल बाद होगा। इस यज्ञ की अधिक जानकारी के लिए या इस यज्ञ से जुड़ने के लिए आप हमारे नीचे लिखे हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं तथा राष्ट्र रक्षा हेतु इस यज्ञ में अपना योगदान भी हमें आप दे सकते हैं। सैपऊ थाना अधिकारी अभिजीत कुमार के द्वारा रविवार के दिन गिरफ्तार किए गए 10,000 के इनामी बदमाश को आज न्यायालय में पेश किया है। हम आपको बता दें कि कंचनपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी जखोरा गांव निवासी दशरथ गुजर पुत्र जालम सिंह गुजर बहुत ही शातिर किस्म का बदमाश रहा है, जिसके खिलाफ धौलपुर जिले के अलावा अन्य कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिस पर जिला पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर की ओर से 10,000 का इनाम घोषित था। सैपऊ पुलिस द्वारा साइबर सेल की मदद से बदमाश दशरथ गुजर को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय के आदेश के बाद बदमाश दशरथ को जेल भेज दिया है। मतदाताओं के विश्वास को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग
हमेशा से प्रयास करता आया है कि चुनाव शांतिपूर्ण और पुख्ता तरीके से हो और इसके लिए समय के साथ साथ चुनाव की प्रक्रिया में जरूरी बदलाव भी करता आया है। पिछले कई सालों से आप ईवीएम मशीन पर वोटिंग कर रहे हैं और हर चुनाव में हमारे साथ कुछ नए वोटर्स जुड़ जाते हैं जो पहली बार वोट देंगे। इसलिए जरूरी है कि हम आपको ईवीएम मशीन पर वोट के बारे में विस्तार से समझाएं। यह है ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और यह है इसकी बैलेट यूनिट। इसके बाईं तरफ उम्मीदवार की क्रम संख्या, उसके सामने उसका नाम और चुनाव चिन्ह अंकित है और इसके सामने ये नीला बटन दिया गया है। वोटिंग बूथ पर आपकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट से आपको बैलेट इशू करेगा और ये मशीन बिजी हो जाएगी और बैलेट यूनिट रेडी हो जाएगी। आपको अपने उम्मीदवार जिसे आप वोट देना चाहते हैं उस उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह की अच्छे से पहचान करने के बाद ही उसके सामने दिए गए नीले बटन को दबाना है। आपके नीला बटन दबाने के बाद बटन के सामने एक लाल लाइट जलेगी। इस बार के चुनाव में निर्वाचन आयोग ने आपका वोट आपके उम्मीदवार को गया है या नहीं, इस बात को डबल चेक करने यानी पुख्ता करने के लिए वीवीपैट मशीन को ईवीएम के साथ जोड़ा है। आपको वोट वैसे ही करना है जैसा मैंने आपको पहले बताया। बस आपको नीला बटन दबाने के बाद खड़े रहकर इंतजार करना है और तब आपको वीवीपैट मशीन की पारदर्शी खिड़की में 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखाई देगी। उस पर्ची में आपने जिसे वोट दिया है उस उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह दिखाई देंगे और वो पर्ची कटकर नीचे बॉक्स में गिर जाएगी और आपको बीप की एक लंबी आवाज सुनाई देगी, यानी आपका वोट हो गया। वो पर्ची मतदाता को नहीं दी जाएगी। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने जिस उम्मीदवार के नाम पर बटन दबाया है पर्ची में भी वही दिख रहा है या नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो इसकी जानकारी तुरंत वहां उपस्थित पीठासीन अधिकारी को दें। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि आपका वोट उसी को जाएगा जिसे आपने वोट दिया है। तो अब चुनाव वाले दिन हम सबको वोटिंग करनी है। ध्यान रहे, एक भी वोटर ना छूटे जिसने वोट ना दिया हो, क्योंकि वोटिंग करना न केवल हमारा नैतिक दायित्व है बल्कि हमारा अधिकार भी है। अच्छे उम्मीदवार को चुनकर हम अपने जीवन स्तर और भविष्य में बदलाव ला सकते हैं। एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बार वोटर आईडी कार्ड लेकर वोटिंग वाले दिन हम सबको वोटिंग बूथ पर जाना है और वोट करना है। अब तो समझ गए ना आप लोग। वीवीपैट मशीन से इस बार मतदाता को मिलेगी पुष्टि, संतुष्टि और विश्वास। आया आया आया